नमस्कार, मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, समर में जितने सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं इन सबसे लॉन्ग बीन्स थोड़ा डिफरेंट है। इसको रॉ भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। मैं तो हर रोज़ 4-5 बीन ऐसे ही रॉ खाती हूँ क्योंकि मैं इसको ऑर्गेनिकली ग्रो भी करती हूँ और कोई केमिकल पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ग्राउंड में और छत बगीचा में दोनों जगह पर ऑर्गेनिकली ग्रो किया है ढेर सारे लॉन्ग बीन्स। सीड से लेकर पहला हार्वेस्टिंग तक पूरा 50 डेज का जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये रहा लॉन्ग बीन्स के सीड्स। सीड्स हमेशा अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए। आप ये जो गड्ढा देख रहे हैं, इसके चारों तरफ मैंने जमीन में डायरेक्टली सीड्स को बोया था और आप देख रहे हैं 7 दिन बाद का रिजल्ट। लॉन्ग बीन्स बेल वाला पौधा है, इसीलिए इसके चढ़ने, बढ़ने और फैलने के लिए मैंने लकड़ी और रस्सी से यही अरेंजमेंट किया है। विंटर में इस जगह पर मैंने फ्रेंच मैरीगोल्ड का बेड बनाया था। जब पौधे सूख गए तो ग्राउंड के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और सारे सूखे हुए पौधों को वहाँ डाल दिया। बाद में मिट्टी का एक लेयर डाल दिया और धीरे धीरे करके सूखे पत्तियों से गड्ढा को भर दिया। इसके ऊपर करीब 250 ग्राम नीम खली के पाउडर के साथ साथ एक बड़ा सा बैग फुल सड़ा हुआ गोबर के खाद डाल दिया है। लास्ट में गोबर के खाद को मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दिया है। बाद में जब पौधों को पानी देंगे तब इसके ऊपर भी पानी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इतने सारे काम करने के पीछे यही मकसद है कि पौधों को बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गड्ढे में नेचुरली खाद तैयार होगा। पौधे जब बड़े हो जाएंगे तब उसके रूट्स खाद तक पहुंच जाएंगे और पौधों को खाद सप्लाई करते रहेंगे। आपको सिर्फ पौधों को पानी देना है। ये रहा डे 14 का रिजल्ट। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप हर 7 दिन में एक बार पौधों के ऊपर नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा। ये कंपलसरी है। ये है डे 17 का रिजल्ट। पौधों को अब सपोर्ट का ज़रूरत है। ये देखिए दोस्तों, कैसे मैंने एक एक पौधा को रस्सी से लपेटकर ऊपर चढ़ने के लिए छोड़ दिया है। अब पौधे धीरे धीरे रस्सी के मदद से ऊपर चढ़ेंगे। पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने, फैलने, फूलने और फलने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा तक सनलाइट की ज़रूरत है। गर्मी बढ़ रहा है, इसीलिए पौधों को डेली पानी देना जरूरी है। ये देखिए मेरा लॉन्ग बीन्स के पौधे ऊपर से कैसे दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में मैरीगोल्ड का पौधे भी हैं। आप देख रहे हैं डे 40 का रिजल्ट। पौधे में फूल आना शुरू हो गया है। पौधे बहुत ही ग्रीन और हेल्दी दिख रहे हैं। आइए नीचे चलते हैं और करीब से देखते हैं इसके फ्लावर्स। किस तरह फ्लावर्स
छोटे छोटे फलियों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए। आज पूरा 50 दिन कंप्लीट हो गया है। सारे पौधे लॉन्ग बीन्स से भरे हुए हैं। जहाँ भी कैमरा घुमाओ वहाँ बीन्स ही बीन्स दिख रहा है। पौधों को इस तरह फलते हुए देखकर आत्मसंतुष्टि मिलता है। आप देख रहे हैं मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं। कहीं कोई पेस्ट अटैक भी नहीं है। पत्तियाँ ग्रीन और शाइनी है। बीन्स भी काफ़ी लंबे लंबे हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात फिर से बता देती हूँ। लॉन्ग बीन्स के पौधों को आप फिर से बचाना मुश्किल है। इसीलिए हर 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करके पौधों को नहलाना जरूरी है, वो भी सनसेट के बाद। अगर पौधे एक बार एफिड्स के पकड़ में आ गए तो नीम ऑयल पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा। आपको फिर केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। आइए अब कुछ बीन्स लेते हैं। अपने हाथों से अपनी ही बगीचा से फल फूल वेजिटेबल्स तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है। बीन्स लेते वक्त स्टेम्स को कोई हानि पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी स्टेम में फिर से फूल खिलेगा और फिर से फल बनेगा। ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे बीन्स एक साथ मत तोड़िएगा, क्योंकि इसको रेफ्रिजरेटर में रखने से इसका टेस्ट में फ़र्क आता है। अपनी ही गार्डन का बीन है तो फ्रेश तोड़िए, फ्रेश खाइए। ये रहा मेरा 50 डेज के बाद पहला हार्वेस्ट। है ना बढ़िया? दोस्तों, अब तक आप देख रहे थे ग्राउंड में लगाया हुआ लॉन्ग बीन्स के पौधे। अभी आप देखेंगे छत बगीचा में लगाया हुआ लॉन्ग बीन्स के पौधे। ये रहा मेरा छत बगीचा। यहाँ भी देखिए किस तरह बीन्स हुए हैं। छोटा सा स्पेस है, फिर भी बीन्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी मैंने रस्सी से फ्रेम बनाया है और आप देख सकते हैं किस तरह लॉन्ग बीन्स के पौधे फैल गए हैं। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने सीड के जर्मिनेशन के लिए डिफरेंट तरीका अपनाया है। ये है दही के डिब्बे। इसके बॉटम में मैं होल किया है। गार्डन सॉइल को डिब्बे में भर दिया है। हर डिब्बे में एक एक सीड डाल दिया है और मिट्टी से ढक दिया है। बाद में पानी डालकर सीड को जर्मिनेशन के लिए रख दिया है। पौधे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें सबको छत पर कंक्रीट बॉक्स में लगा दूंगी। जो सॉइल मिक्सचर मैंने पौधों के लिए बनाया है, इसमें 30% काउडंग कंपोस्ट के साथ 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 5% नीमखली के पाउडर और 5% बोन मील है। ये रहा 5 दिन बाद का रिजल्ट। लॉन्ग बीन्स के सीड्स का जर्मिनेशन हो गया है। आप देख रहे हैं 20 दिन बाद का रिजल्ट। जब 10 दिन के थे, मैंने यहाँ छत पर कंक्रीट बॉक्स में पौधों को लगा दिया था। अब पौधों में बेल बनना शुरू हो गया है। मैंने रस्सी से पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए अरेंज कर दिया है। अब पौधों को 30 दिन हो गया है। पौधे फैल भी रहे हैं और इसमें फूल आना शुरू हो गया है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और ये रहा 50 डेज बाद का रिजल्ट। यहाँ भी पौधे लॉन्ग बीन्स से भरे हुए हैं। इस वीडियो से
यही पता चलता है कि चाहे ग्राउंड में लगाओ, चाहे छत बगीचा में कंटेनर में लगाओ, अगर ठीक से केयर किया जाए तो कहीं भी पौधों से अच्छा हार्वेस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।